हाँ जी। तो नमस्कार, राम राम, राधे राधे सभी को। मैं शिवम आपका स्वागत करता हूँ फिर से देवेंद्र क्लासेस में। आज बेटा हम लोग देखने वाले हैं टाइम एंड वर्क। वैसे ऑलमोस्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ इसके मिसलेनियस सवाल हैं जो कुछ बचे हुए हैं, अलग अलग टाइप के एक दो सवाल हैं। तो आज हम पूर्णतः खत्म करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है ना। जो बचा कुछ है वो सारा आपका आज की वीडियो में आ जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट को भी हम साथ के साथ समझते हुए चलेंगे और साथ में ही क्वेश्चन। देखिए, बेहतरीन सवाल है आज के, जितने भी हैं अच्छे सवाल हैं और सारे ही सवाल आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में आपके। तो करिए बेटा, कितना आ रहा है। इस सवाल को मेरे नंबर पे सेंड करो। किसका है ये? मेरा नंबर है, मेरे नंबर पे डालो उसे। हाँ हाँ, इधर आओ बेटा, इधर आओ। मैं बता रहा हूँ, मेरे पे डाल दो, सीधे मेरे पे डाल दो, मैं इस पर ऐड कर दूंगा उसे। करिए बेटा, आप लोग। सवाल कह रहा है कि ठेकेदार है एक 32.8 किलोमीटर लंबी सड़क को 180 दिन में बनाता है और 210 आदमी काम पर लगाता है। नंबर नंबर मेरा नंबर ले ले। ठीक है। कल मैंने आपको एमडीएच कराया था, वैसा ही कॉन्सेप्ट है, ये भी कुछ अलग नहीं है सवाल के अंदर बेटा। सवाल कह रहा है कि 90 दिनों बाद उसे पता चला है कि 12.3 किलोमीटर लंबी सड़क बनी है। तो 210 आदमियों ने इतनी सड़क बनाई कितने दिन में बेटा? 90 दिन में। उसके बाद कह रहा है कितने अतिरिक्त आदमी लगाने चाहिए कि 6 दिन पहले वो काम पूरा हो जाए। और कह रहा है जो उन आदमियों की जो क्षमता है वो 50% ज्यादा है। मतलब काम हमें 6 दिन पहले पूरा करना है और जो नए आदमी लगाने हैं वो ज्यादा काम भी करते हैं, उनकी क्षमता भी अलग है। तो मैं आपसे कह रहा हूं बेटा, आया किसी का आंसर? देखो बेटा, 210 लोग काम पे लगे हुए हैं और 210 लोग जो हैं वो 90 दिन में काम करते हैं। 90 दिनों में इन्होंने कितनी सड़क बना दी बेटा? 12.3। ये सड़क इन्होंने बना दी। और अच्छा, क्षमता का जो आपको अनुपात दिया हुआ है बेटा, पुराने वाले और नए वाले लोगों की क्षमता, तो वो कितना दिया हुआ है? 2:3। ये आपको समझ में आ रहा है मैंने 2:3 कैसे लिखा है? क्योंकि सवाल ये कह रहा है कि 50% ज्यादा वाले व्यक्ति आए हैं। इसका मतलब 50% 1/2 होता है और 1/2 का मतलब ये हुआ कि अगर पहले वाले 2 काम कर रहे थे तो अब वाले 3 काम कर रहे होंगे। इसका मतलब ये पुराने वाले लोगों ने 2 की क्षमता से काम किया होगा। कल मैंने आपको बताया भी था कि क्षमता को ऊपर लिखते हैं, हाँ या ना। अब कह रहा है कि नए व्यक्ति कुछ और आ गए, हमें नहीं पता कितने आ गए हैं, लेकिन ये नए वाले व्यक्ति 3 की क्षमता से काम कर रहे होंगे क्योंकि नए वालों की क्षमता 3 है। और इन्होंने कितनी सड़क बनाई होगी बेटा? टोटल सड़क है 32.8 की और उसमें से 12.3 की बन चुकी है। तो कितनी बची बेटा? आपकी सड़क बची है 20.3।
ये सड़क बनानी है। दूसरी बात ये है कि काम को इन्होंने कितने दिन पहले कर दिया है बेटा? 6 दिन पहले। देखो 180 में से 90 दिन तो ये हो चुका था काम, कायदे से काम 90 दिन का बचा हुआ था, लेकिन 6 दिन पहले पूरा हो गया है। इसका मतलब ये सड़क इन्होंने 84 दिन में बना के दे दी होगी। बात समझ में आ गई है? दोबारा समझ लीजिए, 210 लोगों ने 90 दिन में इतनी सड़क बनाई 2 की क्षमता से। अब कह रहा है कि कुछ नए लोग और आ गए, लेकिन यहां पे ये गलत हो गया है। क्या गलत हो गया पता है आपको? गलत ये हो गया बेटा कि 210 लोग जो पुराने वाले हैं ना, वो भी तो हैं इसमें। तो पुराने वाले तो 2 की क्षमता से ही काम करने में लगे होंगे ना, आया ना? प्लस कुछ नए लोग आ गए जो कितने की क्षमता से काम कर रहे हैं बेटा? 3 की क्षमता से। और इन्होंने ये सड़क कितने दिन में बना दी बेटा? सवाल ये कह रहा है, सब में 3 का गुणा थोड़ी ना कर सकते हैं। नए वाले लोगों की तो क्षमता ज्यादा है। आपको याद हो कल भी हमने एक सवाल किया था, कुछ खाने वाले लोग आ गए थे, कुछ कम खा रहे थे, कुछ ज्यादा खा रहे थे, तो वहां पे हमने दोनों का अलग अलग रखा था। ठीक वैसा ही सवाल है, ये कह रहा है कितने अतिरिक्त आदमी चाहिए ताकि वे 6 दिन पहले काम पूरा करने में सक्षम हो, और प्रत्येक नया आदमी उन आदमियों से बचा, मतलब नए वाले की क्षमता ज्यादा है ना, तो 210 जो काम कर रहे हैं वो तो 2 की क्षमता से ही काम कर रहे होंगे ना। जो नए वाले आए होंगे वो कितने की क्षमता से काम कर रहे होंगे? 3 की क्षमता से। सारे लोगों ने मिलकर ये काम कितने दिन में कर दिया? 84 दिन में। कितना काम बेटा? ये बस इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है आपको। क्लियर है? सॉल्व कर लें बेटा ऐसे। अब देखो, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दें पहले ये वाला, ठीक है? अब आप लोग ये काट सकते हैं इसको। 41 से बेटा ये कट जाएगा आपका 5 बार, और 41 दूनी 41 से, नहीं ये नहीं कटेगा, सॉरी। 41 से ये कट जाएगा आपका 3 बार, ठीक है? 3 से इसे काट सकते हैं आप 70 बार, और अब आप काट सकते हैं 7 से 10 बार, और 7 से 12 बार। अभी भी कट रहा है, 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12, 6 से 15 बार, 2 से 2 ये वाला कैंसिल हो गया बेटा। देखो यहां बचा 15 और 10, तो ये तो हो गया 15 और 10 बेटा 150, बराबर ये कितना हो गया? 420। अभी भी कुछ गलत हो रहा है, कहीं कुछ बच रहा है क्या? अच्छा ये 5 और बच रहा है, और प्लस में हो जाएगा बेटा 3m। ये हो गया 750, 750 में से 420 गए तो कितने बचे? 330। तो m बराबर आ गया बेटा आपका 110। है कोई ऑप्शन हमारे पास? सी इज द राइट आंसर। दोबारा समझ लीजिए, सवाल अच्छा है, आया हुआ सवाल है बेटा। ठेकेदारों ने ठेका लिया था 32.8 का, उसमें से इतनी सड़क बना दी इन लोगों ने 90 दिन में 2 की क्षमता से। कह रहा है बची कुची सड़क 4 दिन पहले तैयार करनी है, तो बची हुई सड़क ये है 4 दिन पहले, मतलब 84 दिन में तैयार करनी है हमें। कितने दिन में बेटा? 84 दिन में तैयार करनी है बची हुई सड़क हमको। और कह रहा है अतिरिक्त आदमी और आए हैं, और जो अतिरिक्त आदमी आए हैं उनकी क्षमता पहले वालों से अलग है। अलग कितनी है? 50% ज्यादा है। 50% का मतलब 1/2 होता है, मतलब नए वाले 3 की स्पीड से काम कर रहे हैं, पुराने वाले 2 की स्पीड से काम कर रहे हैं। तो पुराने वाले हमारे 2 की स्पीड में लगे हुए हैं, और नए वाले 3 की स्पीड में लगे हुए हैं। इन पूरे ग्रुप ने मिलकर काम 84 दिन में खत्म कर दिया था। बस इसको हमने सॉल्व कर लिया, और आंसर आपके सामने। ठीक है बेटा, कोई डाउट? हाँ यही तो गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए तो आप आ रहे हो यहाँ पे सीखने के लिए। ठीक है बेटा, आज कई दिन में आ रहा है तू? बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहा है, 3 महीने बाद। अब कैसे जाग गया अचानक से, फिर से कम बैक किया है? देखिए भाई अगला सवाल। ये भी अच्छा है, काफी सवाल पूछा जाता है, अच्छा कॉन्सेप्ट है ये भी, ठीक है ना? तो बताएं।
कितना आ रहा है बेटा? इसका फोटो साफ सा नहीं है कोई? क्यों बेटा, इसका फोटो साफ नहीं है कोई तुम्हारे पास? साफ फोटो नहीं है, सवाल क्लियर नहीं दिख रहा है, सवाल साफ नहीं है। बैकग्राउंड ये ब्लू है ना, डॉक्यूमेंट में कुछ साफ हो देखो। हाँ भाई, देखिए बेटा ये सवाल बहुत अच्छा है। कह रहा है 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर लेते हैं और एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, और हर 10 दिन के बाद में 5 आदमी काम छोड़ के जा रहे हैं। बेहतरीन सवाल है, देखो कैसे करना है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 40 आदमी हैं, किसी काम को 30 दिन में करते हैं। आप जानते हो अगर मैन इंटू डेज करूंगा तो टोटल काम आ जाएगा नहीं आ जाएगा? यहां से हमें ये पता पड़ जाएगा टोटल काम कितना है। तो ये आपका कुल काम निकल के आ गया। कुल काम हो गया बेटा कितना? अब आपको टारगेट मिल गया है कि आपको 1200 काम करना है। अब सवाल ये कह रहा है कि हर 10 दिन में कितने आदमी कम हो रहे हैं? 5 आदमी कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब काम जब लगा होगा तो पूरे 440 आदमी काम पे लगे होंगे। तो इसका मतलब शुरू में पूरे 40 आदमी आए, इन्होंने 10 दिन काम किया, तो शुरू के 10 दिन में कितना काम हो गया? 400 काम हो गया। अब जैसा कि सवाल की शर्त है कि 10 दिन के बाद में 5 आदमी गायब हो रहे हैं, तो 10 दिन हो गए, 5 आदमी कम हो गए होंगे, कितने रह गए बेटा? अब इन 35 लोगों ने फिर अगले 10 दिन काम किया होगा। 35 लोगों ने 10 दिन काम किया, कितना काम हो गया? 350। 10 दिन हो गए, फिर 5 आदमी कम हो जाएंगे, कितना हो गया बेटा? 300। अब ऐसा नहीं है आप 5-5 कम करते चले जाए, भावनाओं में बह जाए, ठीक है ना? बिल्कुल नहीं बहना है। कारण उसका ये है बेटा, क्यों? क्योंकि काम हमारे पास कितना है? अब सोचिए अगर आपने 25 आदमी ले लिए, काम यहां तक टोटल हो चुका है आपका 1000, आपका काम 150 ही बचा हुआ है। अगर आपने 25 ले लिए और 25 इंटू 10 कर दिया तो 250 हो जाएगा, तो काम तो ओवर निकल जाएगा। तो जैसे ही आपको लगे आपके अगले स्टेप पर काम ओवर जा रहा है, वहां रुक जाइए। कितना काम हो चुका है बेटा? 1050। कितने दिनों में हो चुका है? 30 दिनों में। अब जो नंबर आएगा कितने लोगों का आएगा? अगले दिन काम पे कितने लोग आएंगे बेटा? अगले दिन काम पर आएंगे कितने आदमी? 25 आदमी काम पर आएंगे। कितना काम है इन लोगों के पास? 1050 काम बचा हुआ है, और अगर 1050 काम को 25 लोग करेंगे, काम सॉरी 150 बचा हुआ है, 1050 का एक 1050 हो चुका है। काम कितना बचा हुआ है बेटा? 150। और कितने आदमी करेंगे? 25। तो 25 छिक्के, इसका मतलब 6 दिनों में ये काम खत्म हो जाएगा। तो मैंने टोटल दिन पूछे थे, तो 30 ये हो गए और 6 ये, 30 प्लस 6, पूरा काम कितने दिन में खत्म हो गया बेटा? 36 दिन में। इसमें शॉर्ट क्या करोगे? इसका शॉर्ट क्या होगा? और वही तो पूरा करिए। 60 आदमी 50 दिन में करते हैं और 10 दिन के बाद 10 आदमी छोड़ रहे हैं। हो नहीं रहा है क्या? क्यों?
कुछ गलती तो नहीं है इसमें कहीं? 6 पंजे 30, 1 सेकंड करके देख लेते हैं। 60 आदमी 50 दिन, कितना काम हो गया? अब शुरू में 60 आदमी लगे हैं तो 600 हो गया। अब 50, अच्छा इसमें कुछ गलती हो रही होगी इसका मतलब। 24, सवाल में कुछ एरर होगा। कितना हो गया? 6 और 5 11, 11 4 15, 15 और 5 20 हुआ है ना ये? नहीं मैं वही देख रहा हूँ बेटा, सवाल में आई थिंक कुछ गलती है, क्योंकि हम मैक्सिमम भी जाते हैं। आई थिंक ये 5 का ही होगा फिर चक्कर। अगर हम 5 5 कम करते हैं तो कितना आएगा? 5 से आ जाएगा। 5 से करके देखो, 5 से आ रहा है क्या? शायद करेक्शन हो उसमें। अगर 5 से करते हैं तो 55 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। इससे करेंगे तो 550, 500, 450, 400, 350 के बाद आएगा 300। कितना हो गया ये आपका? 5 और 4 1000, 1000 और 11 2100, 2100 और 700 28, 28 और 3 31। इससे भी आएगा कि नहीं आएगा? ओवर तो नहीं जा रहा ये भी? इसके बाद आएगा 250, फिर 200, पर 10 20 30 40 50 60 ऑलरेडी ऊपर निकल रहा है। कुछ सवाल में गलती है बेटा, एक सेकंड रुक जाओ। या तो ये दिन ही 50 नहीं होंगे आई थिंक। ये बेटा ये ऑप्शन भी चेंज करने पड़ेंगे, आप ये इन्हें हटा दीजिए। क्वेश्चन नहीं करिए कोई बात नहीं। सवाल को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है। 60 आदमी 30 दिन से करिए बेटा सवाल को। हाँ, 60 आदमी अगर 30 दिन में करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 1800। तो 60 × 10 बराबर 600। अब आ रहा है इससे? 50 × 10 बराबर 500। तो 40 × 10 बराबर, और 30 × 10 बराबर, तो यही करेक्शन होगा इसमें शायद बेटा। 40 आंसर है इसमें, ये करेक्शन आई थिंक बेटा। वो 50 की जगह 30 होगा, वो गलती से लिखा हुआ है शायद। ठीक है, हाँ टाइपिंग एरर है, इंसान ने है, कोई बात नहीं, हो जाती है। तो 60 की जगह बेटा वो 50 की जगह 30 था, ठीक है। तो 10 दिन के बाद 10 छोड़ तो रहे हैं। अच्छा इसमें ये भी चेंजेस है बेटा। बहुत बढ़िया, शाबाश। मेन चीज देखिए लड़की ने। इसमें प्रत्येक नहीं है बेटा,
कह रहा है 10 दिन के बाद में 10 लोगों ने काम छोड़ दिया है और अब छोड़ के नहीं जा रहे हैं लोग। बात समझ में आ रही है? यहां पर छोड़ के नहीं जा रहे हैं। तो अगर हम इससे करते हैं तो देखिए 60 लोग अगर किसी काम को 50 दिन में कर रहे थे, ये तो था हमारा 3000 हो गया, और 10 दिन के बाद 10 लोगों ने काम छोड़ दिया, मतलब हमारा 60 इंटू 10 कितना काम हो गया बेटा? 600 काम हो गया। तो बचा कितना? 2400 काम। अब ये 2400 काम कितने लोग करने वाले हैं? इस काम को 50 लोग करने वाले हैं। तो 50 आदमी अगर 2400 काम को करेंगे तो 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 48 दिन और लगने वाले हैं। तो 48 प्लस 10 कितने दिन हो गए बेटा? 58। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। तो आंसर होगा बेटा 58, गलती कुछ नहीं है उसमें, बिल्कुल सही है वो। ये तब होता बेटा सॉल्यूशन जब वो ये कहता कि हर 10 दिन बाद लोग काम छोड़कर जा रहे हैं। बात समझ आ रही है? देखिए आप, एक छोटा सा वर्ड और पूरे सवाल का मतलब बदल गया है। केवल प्रत्येक नहीं लिखा हुआ है। पिछले सवाल में, इस सवाल में इतना अंतर है, वहां प्रत्येक लिखा था, यहाँ प्रत्येक नहीं है। मतलब हर 10 दिन पे 10 आदमी नहीं जा रहे हैं, एक ही बार 10 आदमी चले गए फिर नहीं गए। तो एक बार 10 लोग काम करके चले गए, 2400 काम बचा हुआ है, 50 लोग हैं आपके पास, और उन 50 लोगों से आपको ये काम करवाना है। तो 48 दिन और लगने वाले हैं, टोटल मिला के 58 दिन, और ये काम खत्म हो जाएगा। ठीक है? हाँ, वक्त, जज्बात, हालात सब बदल गए बेटा। बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो अगला जो कॉन्सेप्ट है उससे पहले आप एक बात समझ लो बेटा। देखो सुनिए जरा, अगला जो कॉन्सेप्ट है ना, सवाल ये है बेटा, देखो, और ये बड़ा अच्छा सवाल है और काफी पूछा जाता है ये सवाल। ये सवाल है बेटा, ए किसी काम को करने में ए और बी से 27 दिन अधिक लेता है, और बी उसी काम को करने में ए और बी से 3 दिन अधिक लेता है, तो दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में करेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत पूछा जाता है ये सवाल। एक सवाल मैं आपको समझा देता हूं, देखो करना कैसे है। सवाल ये कहना चाह रहा है बेटा कि ए किसी काम को हो गया, तो शांत बैठी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप लोगों का हो गया। अगर ए और बी किसी काम को, कौन बेटा? ए और बी। अगर मैं कह रहा हूं कि ए और बी मिलकर के किसी काम को एक्स दिन में करते हैं, कितने दिन में करते हैं? तो सवाल कह रहा है ए अकेला उसे करने में ए और बी के जो टाइम है उससे 27 दिन ज्यादा लेता है। मतलब अगर ए अकेला इस काम को करता है तो टाइम लगता है एक्स प्लस 27 दिन, और बी अकेला जब इसी काम को करता है तो टाइम लगता है एक्स प्लस 3 दिन। आपको ये सवाल समझना पड़ेगा, ये कहानी है कि ए और बी से तुलना की गई है, दोनों जितना भी टाइम लेते हैं उससे 27 दिन ज्यादा लेता है कौन? ए, और 3 दिन ज्यादा लेता है कौन बेटा? बी। तो मैंने मान लिया अगर ए और बी मिलके किसी काम को एक्स दिन में कर रहे हैं तो ए अकेला उसे करने में 27 दिन ले रहा होगा और बी अकेला इसे करने में एक्स प्लस 3 दिन लेगा। सवाल आपसे पूछ रहा है कि दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसके बेसिक पर जाऊं तो आप लोग जानते हैं ये दोनों मिलके एक दिन में जो भी काम कर रहे हैं, इन दोनों का काम और ये काम बराबर होगा कि नहीं होगा? अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि एक आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहा है तो वो एक दिन में कितना काम करेगा? एक व्यक्ति अगर किसी काम को, अगर ए किसी काम को 10 दिन में करता है तो उसका एक दिन का काम 1/10 होता है कि नहीं होता है? बताया था मैंने आपको। अगर ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है तो एक दिन का काम 1/15 होगा। 2 दिन का काम 2/15 होता है। 10 दिन का काम 10/15 होता है। ऐसे तो निकालते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर ए और बी मिलके पूरा काम एक्स दिन में कर रहे हैं तो इनका एक दिन का काम कितना हो गया बेटा? क्या 1/x नहीं हो जाएगा? और ये पूरा काम इतने दिन में कर रहा है तो इसका पूरा काम कितना हो गया? और इसका पूरा काम कितना हो गया? इन दोनों का काम मिला के एक काम के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये काम ए और बी का है और ये काम भी ए और बी का है। अब इस सब इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो ना तो इसमें आपको टाइम लग जाएगा बहुत। या तो आप यहाँ पे उठा के एक्स की वैल्यू रख लीजिए, एक तरीका क्या है, यहाँ पर आप एक्स की वैल्यू को पुट कर लीजिए। वैसे आप इसे सॉल्व करने जाएंगे टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा टाइम यूं लग जाएगा। देखो यहाँ पे 1/x आएगा, फिर आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा x प्लस 27 और ये आ जाएगा x प्लस
अब इसको सॉल्व करेंगे, कैंची गुणा करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये कितना हो गया, x और x, ये हो जाएगा 2x प्लस 27 और 3 30 बटे, इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 27 और 3 30x प्लस 27 दिया 81। अब आप कैंची गुणा करेंगे इसका, जब कैंची गुणा करेंगे आप इसका, तो ये आएगा बेटा इधर पहुंच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 81 बराबर, इसका गुणा इससे करेंगे तो यार 2x स्क्वायर और प्लस का 30x। अब आप देखेंगे 30x से 30x और एक्स स्क्वायर से 2x स्क्वायर जाएगा, एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 81 आ रही है, तो x बराबर कितना आ गया बेटा, और ये x वही आ गया जो आपने लिया था। अब इतना सब तामझाम करने के लिए आधो को तो आपको बुखार आ गया होगा वैसे ही। अब इसके कराने का मेरा भी एक उद्देश्य, मैंने क्यों कराया है, आपको कुछ दिखाना है, मैंने इसलिए कराया है। आपने एक चीज नोटिस करी, देखो यहाँ पे 30 कैसे आया था इन दोनों को जोड़ करके, और यहाँ भी ये 30 कैसे आया इन दोनों को जोड़ करके। तो आपने देखा यहाँ पे 30 से 30 कटा, जब बराबर हुए तो दोनों साइड बराबर आया। हर क्वेश्चन में ऐसा ही होने वाला है, हर एक क्वेश्चन में ये टर्म जो जोड़ने पर आएंगे वो बराबर हो जाएंगे और हर बार कटेंगे। हर बार इस इक्वेशन में 2x स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे x स्क्वायर बनेगा। और ये 81 कहां से आया था, 27 इंटू 3 से ही तो आया था, गुणा किया था। तो मैं ये कह रहा हूं इतना सब तामझाम करने की जरूरत ही क्या है, जब फाइनल एंड में यही निकल के आना है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई निकल के 81। 81 कहां से आया, ये 27 और 3 का गुणा करने से तो आया 81। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर ऐसा कभी भी सवाल आ जाए कि आपको दे रखा है कि ए और बी मिलके इतने दिन में करते हैं, ए इतने दिन ज्यादा लेता है, बी इतने दिन ज्यादा लेता है, तो आपको क्या करना है, और अगर आपको ए और बी का टाइम निकालना है तो आपको क्या करना है बेटा, इनटू करना है आपको, कुछ नहीं, जो एक्स्ट्रा वाले दिन है उन्हीं का गुणा कर देना है। ये 27 दिन ज्यादा ले रहा था और ये 3 दिन, सीधे सीधे गुणा करिए और आपका आंसर आपके सामने होगा डायरेक्ट। तो आपको केवल यही करना है, आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ए के एक्स्ट्रा वाले दिन और बी के एक्स्ट्रा वाले दिन उठाए, दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट लोगे, सीधे आंसर आएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि ये जो आंसर निकल के आ रहा है वो किसका आ रहा है, ए और बी का। सवाल में अगर ये पूछा होगा दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो पता पड़ जाएगा 9 दिन में करेंगे। अगर मैंने पूछा ए कितने दिन में करेगा, तो आप कहोगे सर अगर ये कर रहा है 9 दिन में और ये 27 दिन ज्यादा लेता है तो क्या ये 36 दिन नहीं लेगा, और ये 3 दिन ज्यादा लेता है तो ये कितने लेगा बेटा, 12। ये तीनों का आंसर आपका आ चुका है, क्लियर है। तो पहले ए और बी का निकल के आएगा, उसके हिसाब से फिर हम ए और बी का अलग अलग निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये सब जो मैंने बताया इतना सब नहीं करने की जरूरत है आपको, केवल ये इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, ये कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। ये हर उस फॉर्म में अप्लाई होगा जब ये पैटर्न सेट होगा, अगर अलग अलग लोगों की तुलना उनके टोटल काम से की गई हो, ठीक है ना। जैसे देखो अगला चेंज करूं बेटा, जैसे देखो ऐसा सवाल है सेम, बताइए। होशियार हो गए अब तो आप लोग, जल्दी समझ जाते हो आप लोग। तो अब आपको फिर से दिख रहा है कि ए और बी किसी कार्य को करने में ए और बी द्वारा एक साथ लिया गया। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, एक साथ किसका, ए और बी का। ए और बी एक साथ जो टाइम लेते हैं उससे तुलना की गई है। तो ये सवाल भी यही कहना चाह रहा है कि अगर ए और बी एक साथ एक्स टाइम लेते हैं तो ए अकेला उससे 12 दिन ज्यादा लेता है और बी अकेला करता है तो उससे 27 दिन ज्यादा लगते हैं। सवाल कुछ वैसा ही नहीं है जो अभी समझाया मैंने। तो मैं ये कह रहा हूं आपको सीधे सीधे निकालना है, तो पहले ए और बी का ही निकाल लो। ए और बी का कैसे निकलेगा बेटा, 12 इंटू 27 कर दो, 12 होता है आपका 4 तिया 12 और ये होता है आपका 9 तिया 27। मैं आपसे कह रहा हूं 4 का वर्गमूल 2 हो गया, एक 3 ये बाहर आ गया और एक 3 ये आ गया, कितना आ गया बेटा 18 आ गया। ये किसका निकल कर आया है, लेकिन सवाल में किसका पूछा है आपसे, बी का। तो मैं कह रहा हूं ए और बी 18 ले रहे हैं, बी कितने दिन ज्यादा लेता है 27 दिन, तो आप 18 प्लस 27 नहीं कर देंगे बेटा, इसका मतलब 45 दिन में ही काम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि ए और बी मिलके किसी काम को करते हैं एक्स दिन में, बी उससे 18 दिन अधिक लेता है, बी कितना लेता है बेटा
बी लेता है 18 दिन ज्यादा और ए लेता है 8 दिन ज्यादा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए ए कितने दिन में करेगा? कैसे बताओगे बेटा, बताना है इसे अब जरा। अरे अब तो फुर्ती से बता दोगे, चुटकियों का सवाल है। 18 इंटू 8 144 कितने का होता है? 12 का। तो ये 12 तो ये 30 और ये 20, हो गया सवाल सोल्व। नहीं आया समझ में बेटा? पहले ए और बी का निकालेंगे ना। तो 18 इंटू 8 144 हो गया ना। 144 कितने का होता है? तो ए प्लस बी 12 हो गया। तो 12 में 8 जोड़ दो, तो 12 प्लस 8, इसका मतलब ए करेगा 20 दिन में। 12 में 18 जोड़ दो, बी करेगा 30 दिन में। क्लियर है? ठीक है। अब देखो ऐसा ही है, उसी कॉन्सेप्ट का सवाल है लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। जो समझा रहा था वही है, थोड़ा सा चेंज है, हल्का सा लेवल बढ़ा दिया सवाल का। कह रहा है कि ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा लेता है और सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। ए और बी मिलके उस काम को उतने ही समय में कर लेते हैं जितने समय में सी अकेला कर लेता है। तो ए अकेला कितने समय में करेगा बताइए? कितना आएगा भाई? नहीं आया बेटा? बताइए कितना आ रहा है? नहीं आ रहा है? देखो सवाल वैसा ही है, सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया गया है। सवाल इस बार कह रहा है, इस बार 3 लोग इन्वॉल्व है। कह रहा है ए को लगते हैं बी से 5 दिन ज्यादा और सी को लगते हैं और सी से लगते हैं 9 दिन ज्यादा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, मान लो अगर सी एक्स दिन लेता है किसी काम को करने में, सी कितने दिन लेता है? एक्स। तो ए जो है सी से 9 दिन ज्यादा लेता है, तो अगर ये 9 दिन एक्स प्लस 9 नहीं लेता होगा? ए को बी से 5 दिन ज्यादा लगते हैं और सी से 9 दिन ज्यादा लगते हैं। अगर ए को सी से 9 दिन ज्यादा लग रहे हैं, अगर ये सी एक्स ले रहा है तो ए एक्स प्लस 9 लेगा। और ए बी से कितने दिन ज्यादा ले रहा है बेटा? 5 दिन। इसका मतलब ये 5 दिन कम लेता होगा, हाँ या ना? तो मैं कह सकता हूं ये एक्स प्लस 4 दिन लेता होगा, तभी तो इसके 5 दिन बढ़ रहे हैं। ये वाली बात समझ में आई? मैंने 4 कैसे लिख दिया? ये ए को बी से 5 दिन ज्यादा लगते हैं, मतलब बी 5 दिन कम लेता है, तो ये एक्स प्लस 9 है तो ये एक्स प्लस 4 ही तो होगा। तभी तो इसमें ना 5 जोड़ेंगे तभी एक्स प्लस 9 आएगा। क्लियर है यहां तक? अब सवाल में एक लाइन बड़ी मजेदार दे रखी है आपको कि ए और बी उस काम को उतने ही समय में कर लेते हैं जितने समय में सी। मतलब ये कहना चाह रहा है इन दोनों का जो टाइम है ना वो सी के बराबर है। और सी कितना टाइम लेता है बेटा? सी एक्स टाइम लेता है। मतलब ये कह रहा है अगर ये दोनों मिलके भी करें तो भी एक्स दिन में हो जाएगा। यही तो कहना चाह रहा है ये, कि अगर ए और बी मिलके करेंगे तो ये काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? एक्स दिन में ही खत्म हो जाएगा। तो क्या ये सवाल फिर से मैं ये नहीं कह सकता कि ए और बी मिलके काम को कितने में करते हैं? एक्स में। ए अकेला कितने में करता है? बी अकेला कितने में करता है? तो क्या ये वही सवाल नहीं बन गया अभी कर रहे थे हम?
उसने कह दिया ना भैया ए और बी मिला के एक्स के बराबर है। जब ए और बी मिला के एक्स सी के बराबर है, सॉरी, और सी एक्स है, तो ए और बी भी एक्स ही होगा। और अगर ये एक्स है, ये 9 है, तो अब आप ए प्लस बी नहीं निकाल पाएंगे क्या? 9 इंटू 4 कितना हो गया बेटा? 36 का वर्गमूल। मतलब दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे? 6 दिन में। इसका मतलब सी भी कितने दिन में कर देगा? 6 दिन में कर देगा। लेकिन पूछा किसका है? ए का। तो ए भैया 6 प्लस कितने दिन ज्यादा लेता है? 9 दिन। इसका मतलब ए कितने दिन लेगा? 15 दिन। तो इस तरह सेम सवाल था, थोड़ा सा घुमाया हुआ था, बस चीजों को समझना था। वो बेटा अभी कराऊंगा अलग से। वो साफ नहीं है, उसका बैकग्राउंड व्हाइट होता तो मैं इसमें डाल देता। क्वेश्चन तो बढ़िया है, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हो क्लास में ढंग से तो आपको पता होगा उनमें वो क्वेश्चन मैंने क्लास में एग्जैक्ट कराया हुआ, सेम नंबर भेज दिया आपने मेरे को। परसों वाली क्लास खोलो, परसों वाली क्लास खोलो, वही क्वेश्चन जो तुमने भेजा वही कराया हुआ है। अंक भी वही है, अंक भी नहीं बदले हैं। अभी इन बच्चों को याद दिलाएंगे, देखो अभी खुद बताएंगे कराया कि नहीं। चले आगे भाई। ये देखो, अलग कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, ये भी अच्छा सवाल है, अलग कॉन्सेप्ट का है वो सवाल है। देखो मैं आपको हिंट के तौर पे समझा दूं, सवाल बेटा ये कह रहा है कि ए और बी दो लोगों से काम करवाया जा रहा है। अगर पूरे काम का 20% हिस्सा ए करे और बाकी का 80% कौन कर रहा है, तो ये काम होने में 20 दिन लग रहे हैं। अगली बार शिफ्टिंग हो गई है, कह रहा है अगर ए ने 80% किया और 20% इसने किया, तो इस तरीके से काम खत्म हुआ है। ये सवाल है, पूरे काम का 20% भाग ए कर रहा है, बचा हुआ 80 बी कर रहा है, तो काम 20 दिन में खत्म हो जाता है। और उसी काम में से अगर 80% ये निपटाने लग जाए और 20% इसके हिस्से में आए, तो काम कितना हो जाता है बेटा? 32 दिन में हो पा रहा है। तो सवाल आपसे पूछ रहा है, यदि काम को पूरा करने के लिए आवश्यकता होती है तो ए पूरा काम करता है, ए कितने दिन में करेगा? मतलब पूरा काम अगर ए ही करे 100 का 100%, तो फिर क्या होगा बताइए। कुछ आ रहा है समझ में आप लोगों के? परसेंटेज का खेल है, इसमें टाइम एंड वर्क के बारे में ज्यादा सोचोगे तो कर नहीं पाओगे। आपको क्लियर दिख रहा है शिफ्टिंग हो रही है काम की। बी ने अपना काम शिफ्ट करके ए को दे दिया कि भैया तू कर ले। अब मैं 80 कर रहा था, अब मैं 80 नहीं करूंगा, मैं 20 करूंगा, मेरा 80 तू करेगा। अगर आप समझ पा रहे हो शिफ्टिंग को, तो आपको देखो बेटा बस एक बात समझनी है यहाँ पे। क्या मैं आपसे ये कह रहा हूं हमें काम किससे करवाना है? ए से ना। ए यहां कितना कर रहा है और यहां बी कितना कर रहा है? बी पहले कितना कर रहा था? बी ने अपना 60% काम कम कर दिया, बी 80 से 20 पे आ गया। बी ने काम में 60% की कमी कर दी, और ऐसा करने की वजह से 12 दिन बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए?
जो काम तमीज से 20 दिन में खत्म हो पा रहा था, वो 20 दिन का काम 32 दिन में पहुंच गया। 12 दिन क्यों बढ़ गए? 12 दिन इसलिए बढ़ गए क्योंकि बी ने काम कम किया है, बी ने अपना काम ए पे डाल दिया, और ए होगा सुस्त, नहीं कर पाता होगा इतना। तो बी ने अपना 60% काम इसकी जिम्मेदारी पर डाल दिया। 60% काम डालते ही 12 दिन बढ़ गए। कितने दिन हो गए? 32। अब बी कितना कर रहा है? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, देखो सिंपल सा शॉर्टकट बता दे रहा हूं बिल्कुल। अगर 60% काम का बोझा डालने से 12 दिन बढ़ गए और काम 20 से 32 पे आ गया, अब बी कितना कर रहा है? सवाल ये पूछना चाह रहा है, अगर बी से कुछ ना करवाओ, अगर बी ये 20% भी ना करे, अगर बी ये 20% नहीं करता, तो अगर ये 20% भी नहीं करेगा तो काम का कितना बोझ जाएगा? तो मैं कह रहा हूं 60% डाउन किया तो 12 दिन बढ़े हैं, तो 60% से 12 दिन बढ़ रहे हैं, तो 20% से कितने दिन बढ़ेंगे बेटा? 20% से कितने दिन बढ़ेंगे बेटा? 3 नहीं हो रहा है ये? 3 का भाग लगा दो, कितने दिन बढ़ेंगे? 4 दिन और बढ़ जाएंगे। तो मैं कह रहा हूं जो काम 32 दिन में खत्म हो रहा था वो 4 दिन और बढ़ जाएंगे, सीधा सीधा कितने दिन में खत्म होगा बेटा? 36 दिन में खत्म हो जाएगा, बात खत्म। हाँ, दोबारा समझ लीजिए, छोटे सवालों में यही हो जाता है। देखो मैं ये कह रहा हूं, सवाल ये पूछ रहा है कि ए काम को कितने दिन में करेगा। ए काम का मतलब हो गया, ए 100% काम कितने दिन में करेगा, मतलब उस टाइम पे बी कितना करेगा? 0। तो मुझे बी को 0 करना है। बी ने अपना 60% इसकी जिम्मेदारी पर डाला, तो काम 32 दिन में खत्म हुआ। अगर बी ये वाला काम भी नहीं करेगा तो 32 में दिन और बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? हाँ या ना? तो कितना परसेंट काम और हटाना है बी का? 20% और हटाना है। तो मैं ये कह रहा हूं 60% हटाया तो 12 दिन प्लस हुए। 60% काम कम किया बी ने, अपना हिस्सा नहीं किया, तो वो काम ए को करना पड़ा। तो क्या हो गया भैया? 12 दिन बढ़ गए। तो मैं कह रहा हूं अगर ये 20% काम नहीं करे जो ये कर रहा है, तो कितने दिन और बढ़ जाएंगे? तो 60% से 12 दिन का फर्क आ रहा है, तो 20% से 4 दिन का फर्क और नहीं आएगा? जो काम 32 दिन में खत्म हो रहा है वो 4 दिन और ले लेगा, 36 दिन में खत्म हो जाएगा, और ए कर देगा इसे पूरा। क्लियर है? इसमें सिंपल बनियागिरी थी और कुछ नहीं था। ठीक है ना? अगर आप समझ रहे हो, अगर बनिया बुद्धि लगाते तो हो जाता है इसमें। ठीक है, सीपीयू का सवाल था बेटा, आया हुआ ये। देखो एक ये सवाल और है, ये अभी रेलवे ने भी रिसेंटली पूछा है ये वाला सवाल। इसका भी कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा।
बेटा बताएं, देखो क्या चल रहा है इसमें, सुनो जरा। कुछ आदमियों का समूह है, किसी काम को 4 दिन में करता है, वो आदमी कितने हैं मैं नहीं पता। ए बात नहीं भाई, मैंने मान लिया कि एक्स आदमी है, कितने हैं बेटा? अगर एक्स आदमी है और किसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं तो टोटल काम 4x नहीं हो गया? हाँ भाई, ऐसी तो निकाल रहे थे अभी, हमने सवाल किए थे कि 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर रहे हैं तो 40 इंटू 30 1200 काम हो गया। तो एक्स आदमी किसी काम को 4 दिन में कर रहे हैं तो कुल काम कितना हो गया? 4x हो गया। अब सवाल ये कह रहा है कि शुरू में इन्होंने काम करने का निर्णय लिया है, लेकिन 20 आदमी रोजाना काम छोड़ते जा रहे हैं। पिछले वाले सवाल जो हमने किए थे छोड़ने वाले, वहां पे आपको शुरू के आदमी दे रखे थे, तो आपने वहां से शुरू कर लिया। इस बार आदमी नहीं दे रखे आपको। मतलब ये हो गया कि अगर शुरू में मान लो एक्स आदमी लगे हुए थे, है ना, तो अगले दिन कितने होंगे? एक्स माइनस 20, अगले दिन एक्स माइनस 40, और ये ऐसी चलती जाएगी सीरीज बेटा। हाँ है ना? आप देख रहे हो यहाँ से 20 कम हुए, 20 और कम हुए, फिर 20 और कम हो जाएंगे, और ये 20-20 कम होते रहेंगे, और ऐसा करते करते 7वें दिन के आखिरी में काम खत्म हो गया है। तो आप लोगों को ध्यान हो, समांतर श्रेणी एपी सीरीज बनती है बेटा जब भी श्रृंखलाओं में, संख्याओं में गैप सेम चल रहा हो, चाहे वो प्लस में हो, बढ़ते हुए क्रम में हो, या वो घटते हुए क्रम में हो, लेकिन गैप सेम होना चाहिए। जैसे 2 4 6 8, 1 3 5 7, 1 2 3 4 5 10 15 20, 3 6 9 12, ये सबका गैप सेम नहीं हो रहा है बेटा। तो यहां भी तो आप देख पा रहे हो अंतर समान चल रहा है, 20-20 का अंतर है। तो ऐसी सीरीजों के लिए ध्यान रखना, ये फॉर्मूला नोट भी कर लेना। सीरीज का, एपी सीरीज का फॉर्मूला होता है बेटा एस एन बराबर n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है 10th में ढंग से, उनको याद होगा बेटा, ये एपी सीरीज का सम का फॉर्मूला होता है। अगर सीरीज का सम निकालना है, कई बार आता है पदों की संख्या निकालने के लिए, कि जैसे पद दिए हुए हैं आपको 2 4 6 8, पूछता है बताइए 122वां पद क्या होगा, तो वो निकालना होता है। वहां भी ये बहुत काम आता है पदों की संख्या निकालने के लिए, ठीक है ना। एक और फॉर्मूला भी होता है कि एल बराबर ए एन माइनस 1 इंटू डी, जहां पे अंतिम पद प्रथम पद और एन माइनस 1 इंटू डी होता है। डी का मतलब क्या होता है यहाँ पे? डी का मतलब होता है बेटा डिफरेंस। एस एम का मतलब ये योग होता है बेटा, पूरी सीरीज का योग, पूरी सीरीज का योग। और एन मतलब जितने पद हैं इसमें वो, और ए का मतलब होता है बेटा पहला पद। कौन सा पद बेटा? पहला पद। क्लियर है? अब आपको दिख रहा है यहाँ पे योग कितना आ रहा है आपका टोटल काम? 4x। पहला पद क्या, ये तो हो गया 4x बराबर एन। कितने पद होंगे बेटा? 7वें दिन के आखिर में हुआ है, तो 7/2 ब्रैकेट में 2 इंटू पहला पद x प्लस n माइनस 1, 6 हो जाएगा। और ये श्रृंखला कैसे चल रही है? 20 का अंतर है ना, लेकिन 20 बढ़ रहा है घट रहा है? घट रहा है, तो डी आपका जो आएगा ना वो माइनस में आएगा बेटा। ठीक है? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है किसी को? अब इसे सॉल्व कर लो आप। ये कितना हो गया? 8x बराबर 7 ब्रैकेट में 2x माइनस का 120 हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया कितना? 14x माइनस 120, तो कितना बचा? अच्छा वो रह गया 12 सत्ते 84, तो ये आपका आ गया 800, 6 कम 6, 6 चौक, तो इसका मतलब 140 आदमी शुरू पे काम पे लगे हुए थे। अब देखो, वैसे ये ऑप्शन से भी हो जाता जल्दी, लेकिन अभी तो 7 दिन है, तो आपने जल्दी चेक भी कर लोगे, 7 स्टेप तो चेक भी कर लोगे। अभी हो जाते 15-20 स्टेप तो और दिक्कत हो जाती, इसीलिए आपको बेसिक मैंने बता दिया इसका। ये बहुत काम का फॉर्मूला है, आपकी पूरी मैथ में कई जगह काम आएगा आपको। ये ध्यान रखना, जहां भी एपी सीरीज बनेगी, मतलब जहां कैप सिम चलेगा, वहां हर जगह ये फॉर्मूला काम करेगा बेटा। ठीक है? करना, देखो इसी कॉन्सेप्ट का सवाल है।
इस बार उल्टा, इस बार आपको आदमी दे रखे हैं, दिन पूछे हैं। पिछले वाले में दिन दिए हुए थे, 7 दिन थे, आदमी निकालने थे। सवाल भैया उल्टा हो गया है, दिन आपको निकालने हैं, आदमी आपको 33 पहले से ही दे रखे हैं। हाँ जो भी आ रहा है। करें बेटा? तो देखो सवाल सेम है कि 33 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते थे, यहां से हमारा कुल काम आ जाएगा। सवाल कह रहा है बेटा 33 आदमी किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, तो ये आपका 990 काम आ गया। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारा, पुट कर दो। फॉर्मूला हमारा कहता है भैया कुल काम 990 बराबर n/2। n कितना है, n हमें निकालना है, n/2 ब्रैकेट में 2a। अच्छा देखो पहले दिन कितने लोग लगे होंगे, ये सीरीज ऐसी तो चल रही है, पहले दिन 44 होंगे और हर दिन एक आदमी जा रहा है, अगले दिन 43, 42, 41 ऐसी तो चलेगा बेटा। तो क्या यहाँ पे भी गैप सेम नहीं चल रहा है एक एक का, तो अंदर एक का आ रहा है इस बार। ठीक है ना, तो आप कहोगे पहला हो गया 44 और 2n होता है ना, तो 44 दूनी 88। फॉर्मूला याद है, दिखाऊं कहाँ गया, 2a। ठीक है बेटा, अब प्लस n-1, तो n कितना हो गया निकालना है, इंटू डी। डी कितना है बेटा, डिफरेंस भी आपका -1 का चल रहा है, यही कहानी है। अब क्या करें, सॉल्व कर लो। अट्ठासी और ब्रैकेट में ये n+1 हो जाएगा। एक काम कर ले हम, यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, इसमें हम ये द्विघात समीकरण बनेगा आपका, द्विघात समीकरण बनेगा बेटा। ये आपको ऑप्शन पुट करना ही पड़ेगा इसमें, नहीं ऑप्शन पुट करना पड़ेगा आपको इसमें। एक काम कर लो, बेहतर तरीका है, क्योंकि द्विघात समीकरण बनेगा बेटा, तो यहाँ पे आप ऑप्शन पुट कर लो। अब उठा के इक्वेशन तो बना लो यहाँ तक इक्वेशन बनाने के बाद में आपको क्या करना है, ऑप्शन पुट कर लो। तो आपका आंसर जो इसमें आ रहा है बेटा, वो आएगा आपका कितना, 44 से आ रहा है आंसर। क्या आ रहा है आप लोगों का आंसर, 44 फुट करने से आंसर आ। देखो अगर आप 44 फुट करते हो ना, तो ये कितना हो जाएगा 22। यहां तक करने के बाद आप चाहो तो देखिए ऑप्शन पुट कर सकते हो, या आप ज्यादा से ज्यादा इसको सॉल्व करना चाहते हो, तो ये आपका हो जाएगा बेटा, देखो 88 प्लस -1 -n+1 हो जाएगा ना ये, तो 88 और 1 89 हो जाएगा। लेकिन आपको ऑप्शन तो पुट करना ही पड़ेगा इसमें, वरना आप क्वाड्रेटिक में फंस जाओगे। देखो अगर मैं यहाँ पे 44 फुट करता हूं बेटा इस जगह पे, तो 44 से 22 हो जाएगा, है ना। तो 990 इक्वल टू 44/2, और ये हो जाएगा 89 - 44। तो 990 बराबर 2 से कटाए 22 बार, और ये कितने बचे 45, और 22 × 45 करेंगे तो देखो 990 ही आ रहा है, जिससे दोनों साइड बराबर हो जाएंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको इसके बाद ऑप्शन ट्राई करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है आपके पास। 44 आंसर है, बिल्कुल सही है 44 का। ठीक है ना, क्लियर हुआ। तो अगर आपसे दिनों की संख्या पूछी जाएगी, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला तो यूज होना ही होना है, बस ये कि यहाँ से आपको ऑप्शन हिट करना पड़ेगा।
ठीक है। मैंने आपसे कहा था सारे सवाल नए हैं और सब आपने नहीं किए होंगे, वैसे ही सवाल है सारे। ठीक है बेटा, कोई डाउट है किसी को? तो आज की जो क्लास है, हाँ बिल्कुल, क्लास को भी हम यही समाप्त कर रहे हैं आज, और इस चैप्टर की भी आपकी समाप्ति होती है यहाँ पर, बिल्कुल। ठीक है ना, इसके आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नेक्स्ट सवालों के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम, राधे राधे, जय हिंद।